नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं माय अपडेट जॉब। दोस्तों अभी हमारे पास में वियतनाम की रिक्वायरमेंट आ चुकी है जिसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। और ये रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में कुछ कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स हैं। इन रिक्वायरमेंट के लिए जो लोग भी एलिजिबल हैं टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको डिटेल बताता हूँ अभी हमारे पास में कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें इंडियन करेंसी में सैलरी होगी 28,000 से 32,000 के बीच में। ओटी अलग से मिलेगा और एकोमोडेशन मिलेगा। फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है जिसमें सैलरी होगी 30,000 से 35,000 के बीच में होगी। इसमें ओटी अलग से, एकोमोडेशन अलग से होगा। ट्रेड प्रोफाइल्स हैं, कंस्ट्रक्शन में ही ट्रेड प्रोफाइल्स हैं। जो कंस्ट्रक्शन प्लेन वर्कर है उनकी सैलरी लगभग 28 से 35 के बीच में। ये डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो किसी ट्रेड में होंगे उसके हिसाब से। लेकिन अगर कोई ट्रेड प्रोफाइल्स में होगा जो स्किल्ड होगा, जैसे कि वेल्डर प्रोफाइल का हुआ, इलेक्ट्रिशियन का हुआ, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी जो कि 35,000 से 65,000 के बीच में होगी। ड्यूटी आवर्स के बाद में जो टाइम रहेगा वो ओवर टाइम मिलेगा। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पर एक चीज़ है, फूड नहीं मिलेगा। फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होगा, सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। और इसमें कंपनी किचन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। और ये मान लीजिए कि सपोर्ट के रूप में कंपनी काफ़ी को सपोर्ट करती है, लेकिन हमारी तरफ से कमिटमेंट रहेगा कि फूड सेल्फ रहेगा, एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी और वर्क प्लेस से ट्रांसपोर्ट भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों बेसिक जो जनरल प्रोफाइल है जनरल वर्कर की, उसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन जो ट्रेड प्रोफाइल्स होंगे उनके लिए इंटरव्यूज भी होंगे। और जो इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा, इसमें ट्रेड प्रोफाइल्स के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। और जो अगर आउट ऑफ इंडिया में, जैसे गल्फ कंट्री में या और भी किसी कंट्री में काम किया होगा, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने सिंगापुर में काम किया होगा, सिंगापुर वाले बंदे वैसे वियतनाम तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो सिंगापुर वाले जो एसएससी सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो लोग डेफिनेटली यहाँ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी सर्टिफिकेट की वैल्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब अगर किसी का स्किल सर्टिफिकेट है तो वो वियतनाम में आराम से विदाउट इंटरव्यू सिलेक्ट हो सकता है। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वियतनाम की वैसे करेंसी तो कम होती है, 1 रुपये, अपना 1 रुपया उनका 300 के आसपास में होता है, लेकिन यहाँ पर जो सैलरी है ये मलेशिया से थोड़ी बेटर है। और एक प्रकार से यहाँ पर एंट्री आसान है, कोई भी कैंडिडेट इसमें प्लान कर सकता है, इजी एंट्री हो सकती है। और प्रोसेस बहुत ही सामान्य है, मेडिकल नॉर्मल होगा। और मेडिकल के बाद प्रोसेस टोटल कंप्लीट वीजा फ्लाइट होने में लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास में 3 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन प्लेन वर्कर मीन्स जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री में जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि फैक्ट्री जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें कोई भी प्रोफाइल हो सकता है। फैक्ट्री के अंदर वर्कर मीन्स फैक्ट्री वर्कर का रोल रहेगा। और ट्रेड प्रोफाइल्स में जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और जो उसी प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे होंगे, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, तो वो ट्रेड प्रोफाइल के अंतर्गत में आएंगे। और उनकी जो सैलरी होगी वो सैलरी इसमें 35 से 45,000 रुपये इंडियन करेंसी में होगी। और इसके अलावा ओटी उनको अलग से मिलेगी। ड्यूटी रहेगी 9 घंटे की, 1 घंटे का ब्रेक होगा। टोटल मिला के ड्यूटी आवर्स 10 आवर्स का होता है। 6 डे वर्किंग होगा, 1 वीकली ऑफ होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा। 1 ईयर प्लस रिन्यूएबल, 1 साल का वीजा होगा, उसके बाद में रिन्यू होगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर का ही होगा, लेकिन 1 ईयर प्लस रिन्यूएबल कंडीशंस पर होगा। कंडीशन मतलब सिंपल सी बात है कि 1 ईयर प्लस रिन्यूएबल, आप उसके बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहे एक्सटेंड नहीं करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब यहाँ पर अभी 3 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी हमारे पास में कुछ पाइपलाइन में रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट्स भी हैं और हेल्थ केयर की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि टीचर की रिक्वायरमेंट्स भी आने वाली है। तो वियतनाम के लिए हमारे पास में काफ़ी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आने वाली हैं, अपकमिंग हैं। आप लोग वेट करें। और अगर आप इन प्रोफाइल्स में एलिजिबल हैं तो टीम को कांटेक्ट करके अप्लाई करें। बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने सेमिनार अटेंड किया था वो ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी ऑफिस में आना कंपलसरी है, ऑफिस आके आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। ऑफिस आपको सिर्फ 2 बार ही आना पड़ेगा, एक बार अप्लाई करने के लिए, दूसरा फ्लाइट के लिए। सिंपल रहेगा। इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी जो प्रोसेस है हर चीज़ को हम ऑनलाइन सपोर्ट कर देते हैं। आपको फ़ोन पे, ईमेल्स पे, आपको ऑनलाइन पूरी तरह से पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एक सबसे पहले अप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट होता है और एक फ्लाई होने के से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले जो एग्रीमेंट होता है, सिर्फ 2 ही स्टेप में आपको ऑफिस आना होगा। बाकी आपको ऑफिस आना कंपलसरी नहीं है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग इसमें एलिजिबल है। और इसमें अगर ट्रेड प्रोफाइल्स के लिए होगा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है और ट्रेड प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू होना भी कंपलसरी है। मीन्स
पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कंपलसरी नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रांग हुए तो शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंटरव्यू ना भी हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इंटरव्यू हो सकता है। तो जब ट्रेड प्रोफाइल होगी तो बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है, मीन्स एवरेज इंग्लिश आना ज़रूरी है, एक्सेलेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, एवरेज इंग्लिश। लेकिन अगर प्लेन वर्कर की बात करेंगे तो उसमें कोई इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा। और इनका प्रोसेस काफ़ी सामान्य है, नॉर्मल मेडिकल रहेगा और प्रोसेस काफ़ी आसान तरीके से फास्ट वे में हो जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, एज लिमिट की बात करते हैं तो 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। केवल मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, इसमें फीमेल कैंडिडेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। और इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग हों उसमें अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो। और इसके अलावा ऑब्वियसली जो मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल क्राइटेरिया होती हैं, वो होना ही चाहिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट करें। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास में लगभग अभी टोटल 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आने वाली है। वियतनाम एक ग्रोइंग कंट्री है, अभी इस टाइम पर बहुत फास्ट वे में ग्रो कर रही है, इसकी इकोनॉमी बहुत फास्ट हो रही है। ये मान लीजिए कि अभी इसकी रेशो जो ग्रोथ रेट है ना, वो मलेशिया से ज़्यादा हो रहा। तो अगर कोई भी कैंडिडेट जो करियर बनाना चाहता है, अभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आने वाले 10-15 साल बहुत ही अच्छा होने वाला है वियतनाम के लिए। तो ये मान लीजिए जो लोग भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और किसी कंट्री में लॉन्ग टाइम जाना चाहते हैं, बजट कम है तो भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मलेशिया और वियतनाम काफ़ी परफेक्ट जगह हो सकती है। मलेशिया से वियतनाम थोड़ा सा बेटर रहेगा और आगे चलकर जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगे वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे। दोस्तों ये वैकेंसीज कैसे लगे, अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों मैं क्लास में कल को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो उसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।